जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 में आए हुए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। जिस तरह 167 का संबंध 14 से है, उसी तरह 143 का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं हम। 167 बराबर 100, ये अगर 14 हो गया तो देख लेते हैं दोस्तों क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि देख सकते हो 14 का स्क्वायर 196, तो यानी कि वो तो बहुत दूर पड़ रहा है इससे सर। तो ठीक है, और ये इनमें से किसी का भी स्क्वायर कर लो आप, मैक्सिमम 8 है इसमें से, 8 का स्क्वायर भी 64 के करीबन जा सकता है बस। तो ये तो हो नहीं सकता दोस्तों। तो नंबर 2 क्या हो सकता है, तो बिल्कुल देख सकते हैं। तो मैं समझ गया कि ये 14 है, तो इन्होंने क्या किया, इनको आपस में ऐड कर दिया कि 1 + 6 और 6 + 7, यानी कि 7, 6 1 7 और 7 7 14। ठीक है, क्या इस तरह इसमें पैटर्न फॉलो होता है क्या कि 1 + 4 + 3 बराबर ये हो जाए 4 3 7 और 1 8। तो दोस्तों 8 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 200 नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस पैटर्न पर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए दोस्तों, 5 से यदि 6 हो गया और 14 हो गया और 45 हो गया और यहाँ पे बताना है, और ये 925 हो। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या बहुत तेज़ी के साथ नंबर बढ़ा है ये, तो इसका मतलब गुना हो रही होगी या स्क्वायर के या क्यूब के बराबर है। क्यूब के तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 किसी क्यूब के पास नहीं है और 6 भी किसी क्यूब के पास नहीं है, 14 भी नहीं है दोस्तों। स्क्वायर के पास हो सकता है पर स्क्वायर में इतना बड़ा नंबर नहीं जा सकता ये 925, तो यानी गुना हुई है क्योंकि नंबर क्या बढ़ रहे हैं। देखो नंबर क्या एकांतर बढ़ रहे हैं, 6 14 14 15। तो देख लेते हैं पैटर्न क्या फॉलो है। तो इसने कहा 5 × 5 और +1 6। ठीक है, इसने क्या किया 6 दूनी 12 +2, यानी कि जितने की गुना उतना ही ऐड। इसने क्या किया 14 × 42 +3। वाह यार, जितने ही गुना उतना ही प्लस। इसमें कर देंगे हम 45 की गुना 4 में और प्लस कर देंगे कितना दोस्तों, प्लस कर देंगे हम इसमें 4, यहाँ आएगा वो। तो 45 दूनी 90 90 180 और 4 184 दोस्तों, तो यानी कि 184 है ना दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया है कई बार कि आप क्या अल्फ़ाबेट्स नंबर जिस नंबर पर जिस अल्फ़ाबेट्स जिस नंबर पर आता है वो नंबर याद कर लिए। जैसे ए 1 पर आता है, 1 पर आता है तो आप ये याद कर लीजिए 1 पर आता है। क्यू है, जैसे क्यू 17 पर आता है तो आप ये याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होने वाली है ये साबित। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे पता है ए को 1 कहते हैं और डी का 4 होता है दोस्तों। ठीक है, इसका संबंध, इसको 5 बोलते हैं और इसको एच को 8 बोलते हैं। ठीक है, आई को 9 बोलते हैं और एल को बोलते हैं 12। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है क्या होगा। यहाँ पे इसको क्यू को 17 बोलते हैं और टी को बोलते हैं दोस्तों कितना 20। तो मेरे तो याद है हालांकि, बट आप भी याद कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ देखो 1 से 5 का संबंध इससे है और इसका ही संबंध दोस्तों इससे है। तो आप बताओ मेरे को, 1 में 4 प्लस हुआ, ठीक है, 5 में 4 प्लस हुआ, बिल्कुल ठीक है, तो 9 में भी 4 प्लस होना चाहिए। आप कहोगे बिल्कुल सर पैटर्न फॉलो हो रहा है, 9 4 13, और 13 किस पर आता है दोस्तों, आप कहोगे एम पर आता है सर। ठीक है, यानी कि या तो ये ऑप्शन में है या ये ऑप्शन में है। ठीक है, या तो ये या तो ये। देख लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे +4 हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे देखेंगे +4 हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर भी इसमें ही +4 हो रहा होगा। तो 12 4 कितना होता है दोस्तों 16, और 16 मेरा होता है पी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये आप याद कर लीजिए दोस्तों अल्फ़ाबेट्स नंबर। और दोस्तों आपसे एक विनती है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यार दोस्तों, प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको रोज़ बताता हूँ। सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन किस जगह पड़ती है। जैसे ईस्ट इधर पड़ता है, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर और साउथ इधर। तो चलिए देख लेते हैं। तो एक ये देखो डायरेक्शन है, ठीक है भाई, ये ईस्ट हो गया मेरा, बिल्कुल आप कहोगे सर ये वेस्ट हो गया मेरा, बिल्कुल, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है। उत्तर पश्चिम किधर होगा दोस्तों, तो उत्तर पश्चिम होगा यहाँ, यानी कि यहाँ खड़ा है वो, यहाँ। ठीक है भाई, यहाँ उसका मुँह है इधर इधर,
वो कहता है वह घड़ी की दिशा में। देखो दोस्तों, जब घड़ी की दिशा में कहेगा यहाँ पे समझो, तो आपको घड़ी की दिशा में इधर ऐसे घुमाना है उसको, है ना। अगर आपको वो घड़ी की विपरीत दिशा यानी वामावर्त कह दे या एंटी क्लॉकवाइज कह दे, तो फिर आपको ऐसे नहीं घुमाना, फिर आपको घुमाना है ऐसे उल्टा, ठीक है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है, ठीक है। यहाँ से सॉरी ये रहा, तो 90 घूम जाता है, तो यानी कि 45 डिग्री यहाँ क्रॉस करेगा। देखो यहाँ पूरे में क्या है, पूरे में 90 डिग्री है, आप देखो पूरे में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है दोस्तों। तो उसने कहा है, एक मिनट रुको, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे क्या हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ खड़ा है वो, ठीक है, यहाँ उसका मुंह है, वो 90 घूम जाता है, तो 45 यहाँ घूमेगा और 45 यहाँ घूमेगा, वो इधर आ गया है दोस्तों, यहाँ है उसका मुंह, यहाँ है वो, ठीक है। वो कहता है कि वह पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में, समझ रहे हो, यहाँ से अब विपरीत दिशा में 135 यानी कि 45, तो यहाँ तक 45, यहाँ 90 यहाँ तक और 45 यहाँ तक करेगा, तो कितना हो जाएगा 135, यानी कि 135 डिग्री वो यहाँ तक घूमता है, यहाँ तक। अब उसका मुंह किधर, वेस्ट की तरफ। तो कह रहा है वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए, तो मुझे पता चल गया दोस्तों, पश्चिम है इसका उत्तर, ये वेस्ट है, तो इसलिए कहता हूँ आपको डायरेक्ट ये याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, ये कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डबल स्टार इसको करिए आप, समझ रहे हो आप, इसको डबल स्टार कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये मैं कह रहा हूँ, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको मिलेगा। हुआ क्या है देख लेते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये 1 का वर्ग है, ठीक है। ये किसका वर्ग है दोस्तों, 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग है ना 9, तो यानी कि 1 जो इनका बेस है 1 + 3 यानी कि 4 का वर्ग क्या है 16, ये क्या है 4 का वर्ग। तो इन्होंने क्या 4 का वर्ग, इनको बेस को आपस में जोड़ा और उसका वर्ग कर दिया दोस्तों, है ना। चलिए इसमें देख लेते हैं, ये किसका वर्ग है, आप कहोगे सर ये तो 3 का वर्ग है, बिल्कुल सही। ये किसका वर्ग है, आप कहोगे सर ये तो 4 का वर्ग है, तो यानी कि बेस कितना है 4 और 3 7, इनको ऐड किया है उसने, यानी कि 4 + 3 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 7 7 49, ये 7 का स्क्वायर है। चलिए देख लेते हैं, बहुत बढ़िया यार, आप तो एकदम कर जा रहे हो। चलिए अभी इधर देख लेते हैं, ये किसका 7 का स्क्वायर, ये किसका 4 का स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है। ये देखोगे आप, ये किसका है 3 का स्क्वायर है, बिल्कुल सही। ये देखोगे आप तो ये 5 का स्क्वायर है, तो बेस जोड़ना है 3 और 5 8, यानी कि 5 + 3 = 8, तो यानी कि 8 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 88 64, तो यहाँ 64 आ जाएगा। क्यों, कैसा लगा दोस्तों, है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ आना चाहिए बस आपको। इनके बेस जोड़ दिए उसने, आपस में प्लस कर दिए हैं, इसको 3 + 5 बेस आपस में जोड़ दिए नीचे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये देखिए सीट, ये रैंकिंग एंड ऑर्डर का क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति है, ठीक है, राम दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि मैं कह दूं कि एक पंक्ति है ये पूरी की पूरी, ये उसका लेफ्ट यानी कि ये बायां है, बायां, और ये क्या है दोस्तों दायां, ठीक है। दोस्तों ये उसका बायां और ये उसका दायां। उसने कहा यदि राम दाएं से यानी कि इधर से वह 18वें स्थान पर है, 18वें पर, ठीक है भाई। और वह कह रहा है कि यदि पंक्ति में कुल यानी कि जो ओवरऑल है ना वो 50 मेंबर है पूरे पंक्ति में, ठीक है। तो मैं कहता हूँ आपको कि राम इधर भी है और राम इधर भी है, 2 राम है। मैं कहता हूँ 2 राम में से 18 में से 2 राम आ गए, मैं एक राम को माइनस कर दूँ तो सिंगल राम बच जाएगा यानी कि 17, टोटल पंक्ति में 50 है। उसने पूछा है बाएं से, दायां का दिया है, बाएं से पूछा है। तो अगर मैं 50 में से -17 कर दूँ तो क्या मेरा ये बाएं से नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो आप कहोगे सर 3 और 3, यानी कि ये आपका उत्तर है दोस्तों, समझे आप। इधर से दिया उसने बाएं दाएं से, अब राम इधर भी है और राम इधर भी है, 2 राम है, जबकि एक ही राम हो सकता है ना दोस्तों एक पंक्ति में, तो यार तो आप कहोगे बिल्कुल सही कह रहे हो।
तो मैंने बस कुछ नहीं किया, इसमें से 1 ग्राम को माइनस कर दिया और 17 को 50 टोटल में से घटा दिया, तो मेरी बाएं से आ गई स्थिति जो कि 33 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समझिए आप, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, या तो 7 का संबंध 14 से है तो 4 आया, या 4 का संबंध 12 से है तब 9 आया, या 6 का संबंध 24 से है तब यहाँ क्या आएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको पैटर्न ही बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है दोस्तों, आपको मिसिंग नंबर वाले पैटर्न में क्या करना होता है आपको। तो आप देखिए कि यार ये 7 है, ये 4 है, तो ये एक स्क्वायर है। देखो दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और इधर कितना है 7, यानी कि 7 की गुना अगर मैं 2 में कर दूँ तो मेरा बराबर 14 आ जाता है। ठीक है भाई, बीच वाला आ गया, फाइंड कर लिया मैंने। अब इसको देख लेता हूँ मैं, 4 है तो 4 है, ऐसे 4 की गुना, ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, ये कहोगे आप 3 का स्क्वायर है, तो 4 की गुना 3 में कर दूँ तो मेरा 12 आ जाएगा। बिल्कुल पैटर्न फॉलो हो रहा है दोस्तों। तो ऐसे ही बस आपको ये करना है, 6 देख लेना, 6 गुना किसके साथ में इसकी गुना करूँ कि मेरे पास 24 आ जाए। तो आप यहाँ देखोगे तो यार, अगर मैं 4 के साथ कर देता हूँ, बिल्कुल सही है, 4 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर होगा 16, है ना। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा आपका 16, सॉरी, यहाँ आ जाएगा आपका 16, और 16 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 4 और 6 की गुना करोगे तो ये रहा 24, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि महिलाएं, बहनें और पत्नियां हैं। ठीक है दोस्तों, महिलाएं, बहनें और पत्नियां, इनके बीच वेन डायग्राम है दोस्तों ये। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ वेन डायग्राम में क्या करना होता है, तो आपको संबंध स्थापित करना होता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सभी वाला होगा, यानी कि सभी बहनें या पत्नियां, देखो सभी महिलाएं तो होगी, ये महिलाएं तो होंगी सभी के सभी। क्या सभी पत्नियां बहनें, सभी बहनें पत्नियां हैं, नहीं है। सभी पत्नियां बहनें, नहीं है, यानी कुछ तो अलग है। तो ये तो कैंसिल आउट कर दो आप इधर देखो, रिलेशन तो तीनों का ही है भाई, महिलाएं, बहनें और पत्नियां होती तो तीनों आपस में कनेक्ट ही हैं, तो ये तो अलग हो गया एक, तो ये नहीं हो सकता। इसमें देख लेते हैं भाई, यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि यहाँ पे क्या महिलाएं हैं यहाँ पर, और अंदर मैं कह देता हूँ कि बहनें और पत्नियाँ। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो पत्नियाँ और बहनें हैं ये अलग अलग हैं भाई? किसी की पत्नियाँ, कुछ बहनें किसी की पत्नियाँ भी हो सकती है और कुछ पत्नियाँ किसी की बहनें हो, तो ये भी कैंसिल आउट। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं बहनें कर दूँ बी, यहाँ पे मैं पी कर दूँ, और मैं सबसे बड़े वाले में महिलाएं कर दूँ एम, महिला, तो हाँ ये हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ वाली कंडीशन है ना, तो यानी कुछ पत्नियाँ बहनें हो सकती हैं और कुछ बहनें पत्नियाँ हो सकती हैं, और सभी की सभी दोनों आपस में क्या है, महिलाएं हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए प्लीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जीडी में क्या दोस्तों आपके CGL तक के लेवल पर आता है दोस्तों। CGL में भी आता है क्वेश्चन और CHSL में भी आता है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। देखो इतना बड़ा आपको ये कुछ नहीं देखना, आपको देखना है 5। वो कह रहा है फलक 5 को रखा जाए तो निचले फलक पर 5 के विपरीत क्या होगा। तो मैंने आपको बता रखा है, अगर जो एक नंबर कॉमन आ जाए तो उसको घड़ी की दिशा में पकड़ के घुमा। जैसे यहाँ पर क्या 2 है तो इसको घुमा दीजिए, 2 फिर 4, ठीक है, फिर 1, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 1 आपका 1। फिर ऐसे इसको पकड़ लीजिए तो 2, फिर इसको घड़ी की दिशा में 6, फिर 6 को 3 घड़ी की दिशा में 3। देखो दोस्तों 1 का विपरीत 3 है, 4 का विपरीत 6 है, 2 का विपरीत 2, यानी कि 2 में क्या, 2 का विपरीत क्या 5 होगा, क्योंकि 5 नंबर कहीं भी नहीं है यहाँ पर। और
तो 5 का विपरीत क्या है दोस्तों? 2। तो 2 आपका ऑप्शन बी में है। समझ आया दोस्तों? बी। चलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।